Yes. So we left with this equation: zinc plus hydrochloric acid gives zinc chloride. Okay. Again the same steps. First of all, how many combining atom elements? Zinc. We are finding zinc here, hydrogen and chlorine. So what we will do, एक ऐसी रफ आप कॉलम बना लीजिए, या बीच में भी आप लिख सकते हैं जैसे नोटबुक में शो किया हुआ है, जिंक, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ये हमने किया. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आरपी भी लिख सकते हैं आप. रिएक्टेंट्स में देखिए देयर इज ओनली वन जिंक एटम इन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो. सॉरी, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो देयर इज वन एटम. Hydrogen 1 and here there are 2 hydrogen atoms. Ab chlorine there is only one atom on the reactant side and on the product side 2 atoms. So what we came to know is that zinc is balanced initially, okay, and hydrogen and chlorine are unbalanced. Okay, different number of atoms on the reactant as well as on the product side. बट ये आपको बात ध्यान रखनी है, जो चीज़ आपको शुरू में बैलेंस दिख रही है नॉट नेसेसरीली वो एंड में भी बैलेंस्ड रहे. क्योंकि जिंक अलग यहाँ तो आपको दिख रहा है मेटेलिक फॉर्म में, लेकिन यहाँ तो कंबाइंड फॉर्म में है ना. तो अगर आप क्लोरीन को बैलेंस करेंगे किसी भी साइड पे तो हो सकता है जिंक की भी नंबर आपको चेंज होता हुआ दिखे. तो आपको ज़रूर एक बार लास्ट में काउंटिंग करनी है कि वेदर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. अब आप कुछ भी देख लीजिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन. सो फिर से हम ये देखते हैं, यहाँ पे Zn लिखा हमने ऐसी, प्लस मल्टीप्लाई 2 हियर, कोएफिशिएंट में 2 लिखना है, 2 HCl गिव्स व्हाट, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. मैंने वैसे ही बिल्कुल कॉपी कर दिया. अब नाउ लेट्स सी, जिंक 1, क्लोरीन 2, 2 1 2. ओके, ये समझ में आ रहा है ना पॉइंट. तो यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2, हियर ऑल्सो 2. इट मीन्स इट इज बैलेंस. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4. ओके, एज पर एक्सप्लेनेशन. ये आपकी बुक में दिया हुआ है 8th के उससे. ओके, नाउ आई वॉन्ट यू टू करेक्ट 9th एग्जाम्पल गिवन इन योर नोटबुक. FeO3 दिया हुआ है, फेरिक ऑक्साइड. ओके बच्चों, इसको आप ऐसे दिया हुआ है आपकी कॉपी में, FeO3 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स व्हाट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन. आप इसको करेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे 2 आएगा. क्या आएगा? 2, Fe2O3 फेरिक. ओके, आप ये जानते हैं ना वाई फेरिक, क्योंकि आयरन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स. प्लस ये तो जानते ही हैं आप बात, आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +2 भी और +3 भी. ओके, अब जब आपने Fe2O3 आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, +3 वाले ने इस वक्त रिएक्ट किया है, तभी तो फॉर्मूला आपका क्या आया, Fe2O3. तो ज़्यादा जिसकी भी वैलेंसी होती है उसमें IC लग जाता है, विच योर टीचर मस्ट हैव एक्सप्लेन टू यू. अगर मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने भी आपको बताया होगा कि ज़्यादा वैलेंसी वाले में क्या लग जाता है, IC आगे. ठीक है, और कम वाला अगर होता तो OUS लगता, फेरस ऑक्साइड होता. ठीक है, फेरस ऑक्साइड कब होता, जब आप +2 वाले को क्रॉस कराते ऐसे करके, और आपके पास क्या आता, Fe2O2 जो कि कैंसिल हो जाता, FeO होता. ठीक है, दिस इज समथिंग एडिशनल विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ओके, now let's come back to the same equation. I hope all of you must have done correction in your example number 9. okay, as per sequence. और मेरे हिसाब से ये 5th example है which I am discussing with you, because earlier examples were very simple. okay, you can try those examples at home also. now Fe2O3 plus aluminium gives what, Al2O3 plus Fe. अब इसमें आप देखिए बहुत सारे हमें नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं. अब कोशिश हम क्या करते हैं, जस्ट सी स्टेप 3. इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट. ओके, आप कभी भी बैलेंसिंग के लिए अगर आपको और आसान बैलेंसिंग करनी है तो जिसमें भी आपको नंबर ऑफ एटम्स
ज़्यादा दिख रहे हैं उससे आप स्टार्ट कर दीजिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मेन स्टेप. आयरन, वी आर सीइंग आयरन इज कंबाइनिंग, ऑक्सीजन भी टेक पार्ट रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम. ओके, हमने ऐसी ही एक टेबल बनाई. ओके, दिस इज़ फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज़ फॉर प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट में देखिए आयरन के खुद आप अपने आप आंसर देते जाएंगे. आयरन 2, हियर देयर इज़ ओनली 1. ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी 3. एल्यूमिनियम 1, हियर 2. तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दैट आयरन एंड एल्यूमिनियम बोथ आर अनबैलेंस्ड एक्सेप्ट ऑक्सीजन. ओके, आप किसी को भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल हियर. तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. लेट्स सी, आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पर और यहाँ पे देयर इज़ ओनली 1. तो आप ऐसा कर लीजिए, पहले ऐसे ही करके देख लीजिए. कॉपी करिए इक्वेशन Fe2O3 + Al. नो चेंज इन रिएक्टेंट साइड बट वी आर गोइंग टू चेंज इट, ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, 2Fe कर लिए. ओके चिल्ड्रन, अब उसके बाद देखिए हमारे हिसाब से आयरन इज़ बैलेंस बट एल्यूमिनियम इज़ 2 हियर एंड देयर इज़ ओनली 1 एल्यूमिनियम हियर. अगेन राइट इक्वेशन and again asking you not to skip steps in order to write fast equations, otherwise you will commit many mistakes. एल्यूमिनियम यहाँ पे दिख रहा है 2Al लिख लीजिए और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, Al2O3 + 2Fe. ठीक है, इस तरह से करके अभी हमारा ये हो गया. अब फिर से देखिए ऑक्सीजन कितने, 3. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग. Fe2, यहाँ पे Fe2, बैलेंस ही लग रही है थोड़ी सी इक्वेशन. ऑक्सीजन 3 हियर, यहाँ पे कितने, 3. तो ये 3 हो गया. एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2. तो इट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, नाउ आई एम जस्ट सीइंग any equation which you yes, let's see another equation. Question number 10 from your notebook. हमारे हिसाब से कौन सा हुआ है, 6th. आयरन reacts with water, ये आपकी बुक में भी दी हुई है, इसी से स्टार्ट किया है इन लोगों ने. Fe + H2O gives what, Fe3O4. आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट. ठीक है, मैग्नेटाइट भी बोला जाता है इसे. तो Fe + H2O gives Fe3O4 + H2. ओके, अब यहाँ पे भी हमें सेम ही तरह से करना है. आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखा हमने. जस्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में देखिए आप क्या क्या दिख रहा है आपको. ओनली 1 आयरन हियर. यहाँ पे देखिए कितने दिख रहे हैं आपको, 3. नाउ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2. अगेन ऑक्सीजन 1 हियर, 4. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से इक्वेशन तो यू विल फाइंड आयरन एंड ऑक्सीजन दे आर अनबैलेंस्ड. हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है अभी हमें. ओके, सो यू कैन स्टार्ट विद, हमने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स जिसमें हो उसमें उससे स्टार्ट आप कर दीजिए. सो यहाँ देखिए आप, हमारे पास मैक्सिमम एटम्स ऑक्सीजन के केस में आ रहे हैं. ओके, 4 बट हियर ओनली 1. तो व्हाट वी विल डू, आयरन मल्टीप्लाई बाय 4, 4H2O गिव्स व्हाट, Fe3O4 + H2. राइट. अब यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड बट while balancing oxygen what is unbalanced now is hydrogen. हाइड्रोजन के 4 2 8 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं. तो अगेन what you can do, iron 4H2O gives what, Fe3O4. इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो you will have 8 हाइड्रोजन एटम्स. ओके, now 3 iron, here only 1. तो अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओनली आयरन 3Fe + 4H2O gives what, Fe3O4 and 4H2. When you will draw table in the last, you will find that all atoms are
balanced. All the combining elements are balanced. 3Fe here, 3 here, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 oxygen and 4 oxygen here. So the equation is balanced. Okay. इसी तरह से हम और भी देख लेते हैं. 11th एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्सीजन. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आई होप आप सब ये अपने आप कर पाएंगे. ओके. अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप कर लेंगे. नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर यू इज़ टू एक्सप्लेन यू वन मोर इक्वेशन. लेट मी सी. यस, एक ये वाली इक्वेशन हम देख लेते हैं. 19th इक्वेशन देख रहे हैं. बेरियम क्लोराइड BaCl2. सबको आता है ये कैसे बनाएंगे आप. BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. ये आपको लिखना भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इक्वेशन आ जाए कि बेरियम क्लोराइड कंबाइंस विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आपको क्या फार्मूला लिखना आता है. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑफ क्लास 9th. देयर इज़ अ टेबल ड्रॉन बेस्ड ऑन वैलेंसीज. आप उसको क्रिस क्रॉस करना, वैलेंसीज याद करना, और पॉली एटॉमिक आयंस की स्पेशली वैलेंसीज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ओके. ये आपको पता है कैसे आया. एल्यूमिनियम ओके सल्फेट इज़ अ पॉली एटॉमिक आयन. ओके. एल्यूमिनियम हैज़ +3 वैलेंसी एंड सल्फेट हैज़ -2. आप क्रिस क्रॉस करेंगे. एल्यूमिनियम के नीचे क्या आएगा, 2 आ जाएगा. आपको साइन सब इग्नोर करने, यू नो दैट ना, प्लस और माइनस डजेंट मैटर. एल्यूमिनियम Al2, इसको आपको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है जो पॉलीएटॉमिक आयन आएगा. हमने SO4 ऐसे ही लिखा और 3 फिर लगा दिया ऐसे. ओके. ओके चिल्ड्रन. Al2 SO4 थ्राइस. नाउ क्या बना, बेरियम सल्फेट. ये भी मैं आपको फॉर्मेशन समझाऊंगी इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ओके, डोंट वरी कि ये कैसे प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, वो आपको कुछ 2-3 वीडियोस में आपको सेंड करूंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. इतना क्लियर है. अब इसमें देखिए मैं बहुत सारे कुछ ज़्यादा ही एटम्स दिख रहे हैं ना. तो स्टार्ट विद बेरियम. बेरियम लिखिए. क्लोरीन देखिए, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. इसको एक मत समझिएगा. ओके. सल्फर इज वन एलिमेंट, ऑक्सीजन अनदर. ओके. अब बेरियम को आप देखेंगे. बेरियम हाउ मैनी, 1 हियर, प्रोडक्ट साइड में 1. क्लोरीन देखिए कितने, 2. तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 2. इसमें देखिए 3, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3. एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना दिख रहा है, 1. सल्फर यहाँ तो 1 है. देखिए जब आपको कुछ भी सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं दिख रहा है नीचे, तो यानी 1 है ये. ओके. बट अंडर ब्रैकेट 1 है, बाहर के नंबर आ रहा है 3, तो 1 × 3, तो कितने हो जाएंगे सल्फर के, 3. यहाँ देखिए सल्फर ओनली 1. 4 मत समझिएगा, इट इज़ 1 ओनली सल्फर, तो 1. ऑक्सीजन 4 × 3 12. ओके चिल्ड्रन, 4 × 3 12 एंड हियर 4. अब हम एक बार फिर से ये इक्वेशन कॉपी करेंगे, या फिर मैं आपको, क्योंकि पेज मेरा एंड हो गया है यहाँ पे, एक बार मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ और फिर आपसे डिस्कस करती जाऊँगी. बट आपको ये ऐसे ही वॉच नहीं करनी है वीडियोस कि आप ऐसे ही देखते रहें. यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम. ठीक है. द मोर यू विल प्रैक्टिस द लेस यू नीड टू लर्न इक्वेशंस. आप अपने आप ही बैलेंस कर लिया करेंगे और लिख दिया करेंगे, क्योंकि पूरी 10th में आपको इक्वेशंस ही इक्वेशंस पढ़नी है. बेरियम क्लोराइड प्लस ये हमारी इक्वेशन थी, एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स व्हाट,
बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, अब हमने इसमें देखा था बेरियम के कितने थे 1। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप स्टार्ट कर सकते हैं चाहे तो ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा एटम्स हैं। हमें ऑक्सीजन के दिखे थे कितने 12। ओके, 4 3 ज़ा 12। तो हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई 3 हियर, यहाँ पे 3 कर दीजिए। BaCl2 प्लस रिएक्टेंट साइड बिल्कुल आप अभी टच नहीं कर रहे फर्स्ट स्टेप में। व्हाट वी आर डूइंग 3 BaSO4 प्लस AlCl3। ऑल राइट चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन इज़ 3 और 4 ज़ा 12, ये बैलेंस हो गया है। और यहाँ भी बेरियम देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 1। तो फिर से आप लिख सकते हैं ना 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice gives 3 BaSO4 plus AlCl3। ओके चिल्ड्रन, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमारे 3 बेरियम एटम्स, हियर ऑल्सो 3 बेरियम एटम्स। जस्ट हैव अ लुक एट sulfur atom, sulfur 3 in number and here we have also 3। तो दोनों तरफ हमें 3 3 सल्फर दिख रहे हैं, यानी बेरियम इज बैलेंस, सल्फर इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज एल्यूमिनियम। ओके, और हमने क्लोरीन को भी अभी कंसिडर नहीं किया है। तो एल्यूमिनियम को आप बैलेंस करिए सबसे पहले। हियर आर 2, यहाँ पे क्या है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट इक्वेशन अगेन 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice gives what 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3। अब देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, तो बैलेंस, बेरियम पहले ही बैलेंस हो गया था हमने। सल्फ़र देखिए, सल्फ़र S3, यहाँ पे भी 3, तो सल्फ़र इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे देखिए 4 3 ज़ा 12। ओके, ऑक्सीजन। क्लोरीन देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड हियर 3 2 ज़ा 6। तो क्लोरीन इज ऑल्सो, मीन्स ऑल आर बैलेंस्ड। ओके, ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड का अपने आप करेंगे 20th एग्जाम्पल, और करके देखिए आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा चिल्ड्रन। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ एग्जाम्पल्स and this is your homework to practice chemical equations, balancing of chemical equations as much as possible, because जितनी आप करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा लास्ट में, और फिर आपको केमिकल इक्वेशन से कोई फियर नहीं रहेगा। ओके चिल्ड्रन, सो हियर आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। गिव मी योर फीडबैक। जब भी आपको टाइम मिले आप लोग मुझे जब पूरा कर लें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। ऑलराइट।